तक आपने देखा कि गज मुक्ताधारी हथिनी बच्चे को जन्म देकर दम तोड़ देती है। दर्पण अपने भाई से मिलने की आस लेकर अस्पताल पहुंचती है। महेश उसे सच्चाई नहीं बता पाते और उससे कहते हैं कि उसके भाई को गनू साहिब यानी गणपति जी लेकर चले गए हैं, क्योंकि वो बहुत अकेले थे। एक तरफ दर्पण प्रभा से नाराज होती है कि कैसे उन्होंने गनू साहिब को उसके भाई को ले जाने दिया, और गुस्से में आकर दर्पण उनका प्रसाद फेंक देती है। दूसरी तरफ 2 दिन से भूखा उसी गजमुक्तधारी हथिनी का बच्चा उसी प्रसाद को खाता है। अब देखिए आगे। गुस्सा है मेरा बच्चा? आई बोलेगी तो भी नहीं खाएगी? दर्पण, आई गनू साहब ने मुझे ये मेरे 3 ईयर वाले बर्थडे पे दिया था और ये 4 ईयर वाले में। आज तक मैंने गनू साहब से जो भी मांगा है उन्होंने मुझे दिया है। याद है ना आपको, जब मैंने साइकिल मांगी थी तो उन्होंने मुझे साइकिल भी दी। फिर वो मुझे मेरा भाई क्यों नहीं दे रहे हैं माँ? आई उनको बोलो ना मुझे मेरा भाई दे दे। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दे रहे वो? दर्पण, अच्छा नहीं आई, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जब तक गन्नू साहब मुझे मेरा भाई नहीं देते मैं खाना नहीं खाऊंगी। दर्पण बेटा ऐसे नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। जब तक मुझे मेरा भाई नहीं मिलता मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। तू ही कोई रास्ता दिखा पप्पा। अड़तालीस घंटे से ऊपर हो गए और अभी तक कुछ खाया नहीं। क्या हुआ? उसने अभी भी नहीं खाया? तुमने भी नहीं खाया होगा। प्रभा, तुम में अभी भी बहुत कमजोरी है। कुछ खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। प्रभा, हे हे प्रभा, संभालो अपने आप को प्रभा। हे, सुनो, अगर तुम इस तरह टूट जाओगी तो दर्पण को कैसे संभालोगी? महेश, मेरी बच्ची ने कल से कुछ खाना भी नहीं खाया है। मैं कैसे खा लूं? उसके कल से आंसू नहीं थम रहे। मैं कैसे संभालूं खुद को? क्यों कर रहे हैं पापा ऐसे? क्यों? दुनिया के दुखहर्ता बनते हैं ना, तो फिर तो मेरी छोटी सी बच्ची को इतना दुख क्यों दे रहे हैं वो?
प्रभा। नहीं महेश, उन्होंने ये दर्द दिया है, उन्हें मिटाना होगा ना। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली, कभी नहीं। बाहर बान है, आंगन है, वहां जाके क्यों नहीं खेलता? यहाँ अंदर चोट लग जाती तो? जा बाहर बंसी काकी के साथ खेल, अभी मेरा खेलने का मूड नहीं है। वो गनू साहब है ना, वो तुम्हारे भाई को अपने साथ ले गए। वो बिल्कुल अकेले हैं। उन्होंने तुम्हारे आई से कहा कि मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं, तो क्या मैं भाई को ले जाऊं? ओह, अच्छा अब समझी। तुम गन्नू साहब से बिना पूछे आ गए ना? शैतान कहीं के, कोई अपने भगवान जी को ऐसे छोड़ के आता है? अब गन्नू साहब किसके साथ खेलेंगे? इसलिए अब वो मेरे भाई को ले गए, है ना गन्नू साहब? यू पापा पर सब कुछ छोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला प्रभा। हमें दर्पण को सब कुछ बता देना चाहिए। बता देना चाहिए कि उसका भाई अब नहीं आने वाला। नहीं महेश, उसका दिल टूट जाएगा, वो भी नहीं समझ पाएगी। वो पापा वाली कहानी मुझे उसे सुनानी नहीं चाहिए थी। वो समझेगी, मैं समझाऊंगा उसे। महेश, 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 दर्पण, महेश, बेटा तुमसे कुछ बात करनी। दर्पण, दर्पण, ये दर्पण कहाँ चले गए? और फिर गन्नू साहब मेरे भाई को अपने साथ ले गए। ये सब तुम्हारी गलती है। ना तुम गन्नू साहब से भागते और ना वो मेरे भाई को अपने साथ लेकर जाते। पर अब सब ठीक हो जाएगा। मैं गन्नू साहब को तुम्हें वापस कर दूंगी और वो मुझे मेरा भाई दे देंगे।
दर्पण, दर्पण, दर्पण। मैं पीछे की तरफ देखता। हाँ। दर्पण, बेटा दर्पण। दर्पण, बेटा यहाँ हो। दर्पण। साहब, मेरे को मालूम है वो किधर गई होगी। गनु साहब, मुझे पता चल गया कि आपने मेरे भाई को अपने पास क्यों रखा है। क्योंकि आपका चूहा दोस्त आपके पास नहीं है ना? और अगर मैं आपके दोस्त को वापस ले आऊं तो? ये देखो गनु साहब, आपका दोस्त मिल गया। अब आप अपने मुशक के साथ खेल सकते हैं। तो क्या आप मुझे मेरा भाई वापस कर देंगे? प्लीज। मेरे को लगा आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, पर आप तो कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते ना गनु साहब। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अब जल्दी से मुझे मेरा भाई दे दो। जल्दी करो ना, मुझे घर जाना है। आई बाबा ढूंढ रहे होंगे ना मेरे को। मेरी बच्ची की रक्षा करना। गनु साहब, ये लो, अपने दोस्त को ले जाओ और मेरे भाई को ले आओ। थोड़ा जल्दी करो, बारिश आ गई तो भाई भीग जाएगा ना। तू है जग का पिता है विधाता मेरे, ओ सारा अभिमान तू, पूरा जीवन है तू, हर कोई दिल से तेरी ही पूजा करे। लंबोदरा विघ्न हरता मेरे, तेरा साया सदा जिंदगी को मिले। हे मोरया तू है सबका सहारा, दे शक्ति दे वरदान दे। हे मोरया तू है सबका सहारा, दे शक्ति
गनू साहब, प्लीज मेरे भाई को ले आओ, प्लीज गनू साहब। मुझे मेरा भाई दे दो ना गनू साहब। प्लीज गनू साहब मेरे भाई को ले आओ। प्लीज मेरे भाई को लेकर आओ गनू साहब। भाई बिल्कुल तुम्हारे गनू साहब जैसा था, सुंदर सा, गोल मटोल सा, बिल्कुल उनकी आकृति का। बंधन तेरा मेरा
भाई आ गया। मेरा भाई आ गया। मेरा भाई आ गया। भाई आ गया। भाई आ गया। थैंक यू गन्नू साहब।